हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए और इसमें हम जून मंथ का जो फर्स्ट वीक है मींस 30th ऑफ जून से लेकर 5th ऑफ जून उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की विश लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहां से कार्ड्स परचेज करके भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 है। तो जो पहले दो कार्ड हैं वो हैंगमैन और मैजिशियन, ये दोनों ही कार्ड आपके वीक की प्रेजेंट एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो मीन्स आपके पास सारी नॉलेज है, सारे टूल्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए किसी भी फील्ड में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियली, जहां पर भी आपको जो भी क्रिएट करना है ना वो आप क्रिएट कर सकते हो। मीन्स वीक की स्टार्टिंग की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा ही अच्छी है, पॉजिटिव है और एंडिंग भी बहुत अच्छी है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि जो कि एकदम कंटिन्यूस मूवमेंट में अपनी लाइफ को जीते हो, कभी भी पॉज नहीं लेते हो। तो थोड़ा सा वीक के स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी चीज को प्लान कर रहे हो ना करने की, तो थोड़ा सा पॉज लो, उसके बारे में सोचो कि ये आपको करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो फिर उसके ऊपर पूरी अपनी एनर्जी को यूज कर लो। क्योंकि मैजिशियन कार्ड का मतलब ही यही होता है कि आपने जो सोचा है वो फुलफिल होकर रहेगा। तो वीक की स्टार्टिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों ही कार्ड आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं। तो आप ऐसे इंसान हो सकते हो जस्ट बिकॉज कि आपको अपनी लाइफ का जो पार्टनर चाहिए। जो लोग सिंगल हैं मैं उन लोगों के लिए बोल दूं, और जो कमिटेड भी हैं, आपकी वीक की जो एनर्जी ऐसी होने वाली है कि आप रिलेशनशिप में स्टेबल फील नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी और के साथ और कनेक्ट करना चाहिए। मीन्स एक इंसान से आप दूसरे इंसान पर, तीसरे इंसान पर ऐसे स्किप करते रहोगे बिकॉज आपको कहीं पर भी इमोशनली फुलफिलमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना वो नहीं हो पा रही, आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते। तो इस वजह से आप बार बार मूव करते हो। तो थोड़ा सा इस नेचर को, अपने इस बिहेवियर को चेंज करो। क्योंकि आपने तो आर्मर पहना हुआ है तो ऑब्वियसली आप हर्ट नहीं हो रहे हो, बट और लोग जो आपके आसपास हैं वो इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। और यही जो एनर्जी आप लोगों की कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी आपने फिर अपने लाइफ में कैरी कर ली है। तो थोड़ा सा इसको रिलीज करो अपनी लाइफ से। और आप क्यों उनकी लाइफ से गए हो, अगर आप में से किसी लोगों ने ब्रेकअप किया है, किसी को खुद से छोड़ा है, तो प्लीज उनको एक जेन्युइन रीजन देना, फिर उसके बाद आप करो। तो थोड़ा सा आपका जो ये नेगेटिव चीजें हैं या नेगेटिव बैगेज है इमोशनली, वो रिमूव हो सकता है। और अगर कोई भी यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है बिना सोचे समझे, इमोशंस के बेसिस पर, मीन्स जहां पर आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है और मेरे कलीग अच्छे नहीं है तो मुझे ये जॉब छोड़नी है। तो एक चीज बोल दूं, अगर वो आपकी जॉब आपको पैसा अच्छा दे रही है, जहां पर आप काम कर रहे हो वहां की लोकेशन अच्छी है और उससे अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो ये सिर्फ इमोशंस के हिसाब से ये डिसीजन लेना बंद करो। बिकॉज वही जो जॉब है, वही जो काम आप कर रहे हो ना, ये आपके लिए ग्रोथ लाएगा, ना कि आपके ये जो इमोशंस है। क्योंकि कार्ड्स में आ रहा है नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स का जो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि भाई इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो, नेगेटिव बिहेवियर जो आप शो कर रहे हो उसको रिमूव करो। और 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके प्रॉब्लम एरिया में आया है, तो आप जो है एक स्टेप लेते हो फाइनेंसिस की तरफ, मींस पैसा कमाने की तरफ, और फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया लेकिन मेरे पैसे तो, उसमें तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो पैसे को कमाने के लिए, ना कि आप बार बार पैसे को मतलब देखो या फिर उसको काउंट करो। ये सारी चीजें मत करो, ये और आपको एक डिप्रेशन वाली स्टेट में लेकर जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी कंट्रोल करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, यहाँ पर दो दो नाइट के कार्ड्स हैं और 2 7 नंबर के कार्ड हैं। कुछ ना कुछ 7 नंबर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। वैसे 7 नंबर जो है मिस्टीरियस नंबर में से बोला जाता है, मींस मिस्टीरियसली चीजें आपकी लाइफ में होंगी। अब वो पैसे से रिलेटेड भी हो सकती हैं या फिर आपकी एनर्जी से रिलेटेड भी हो सकती हैं। और ये दोनों ही कार्ड, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही कार्ड उस एरिया में आए हैं जहां पर आपको अभी काम करने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। आपको जो पैसे हैं आपके पास उसको कहीं ना कहीं यूज करो न्यू स्किल सीखने में, या फिर उसको कहीं इन्वेस्ट करो। और ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है कि आप इन्वेस्ट करो तो बिना कोई प्लान बनाए, बिना उसके बारे में जानकारी लिए बस इन्वेस्ट कर दिए, ये गलत है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स में भी उसने प्रॉपर आर्मर पहना हुआ है, मीन्स अपने उसने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि अगर मेरे ये पैसे डूबते हैं तो क्या मेरे पास और पैसा है जिससे कि मैं इन पैसों को वापस ला पाऊं या फिर अपने लिए कोई और नया काम कर पाऊं। तो इस चीज को भी आपको देखते हुए चलना है। और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप कंटिन्यूस फाइट करते रहो अपने काम के लिए, अपनी पोजीशन के लिए। बिकॉज कुछ लोग हैं, और ये नहीं बोलूंगी कि वो नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए होती है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो और किसी को भी प्रमोशन चाहिए होगा। अगर आप स्पीड से ग्रो कर रहे हो तो हर कोई यही चाहता है कि वो भी अपनी लाइफ में स्पीड से ग्रो करे, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, घूमे फिरे। तो यही सेम चीज आप ऐसे ही लोगों के साथ काम कर रहे हो जो कि आपकी जैसी मेंटालिटी रखते हैं और वो भी ग्रोथ की तरफ ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी मेहनत बढ़ने वाली है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन टेंशन मत लो, आप उन लोगों से आगे ही रहोगे। क्योंकि पोजीशन आप देख सकते हो कि वो ऊपर खड़े होकर सबके जो वॉन्ड्स है ना उनसे फाइट कर रहे हैं, और वो अभी भी टॉप पर है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप टॉप पर रहने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का और मून कार्ड। ये दोनों ही आपके स्ट्रेंथ एरिया में आए हैं। तो स्ट्रेंथ एरिया में तो ये चीज अच्छी है कि मून कार्ड का आना, क्योंकि जितने भी हिडन चीजें होती होंगी, अगर कोई लोग आपसे कोई सीक्रेट रखते हैं या फिर कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपके काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ लोग उस चीज को आपसे हाइड करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से आपको उसके बारे में पता चल जाता होगा, या फिर वो लोग खुद ही इतना इमोशनल हो जाते होंगे कि वो जो भी अपने सीक्रेट्स हैं वो आपको आके बताते जाते होंगे। तो ये आपके ऑरा में ही है कि लोग आकर अपने सीक्रेट्स आपको रिवील करते होंगे, और उनको ऐसा लगता होगा कि आप उनके जो सीक्रेट्स हैं उनको कहीं और एक्सपोज नहीं करोगे और अपने तक सीमित रखने वाले हो। तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी स्ट्रेंथ में आया है। तो आप क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। बट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप इमोशनल जो बैगेज कलेक्ट कर रहे हो उसको रिमूव करो। पहले किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से पहले आप उस इंसान के साथ थोड़ा सा उठना बैठना करो, उससे मिलो, उसके साथ घूमो फिरो, उसका जो नेचर है उसके बारे में जानो। ये नहीं कि आप किसी इंसान से बस आधे घंटे की बात हुई, आप उससे मिले और आपने सोच लिया बस हम कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे या फिर शादी करेंगे। लेकिन बाद में क्या होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या मैक्स टू मैक्स 4-5 महीने बाद आपको क्या लगेगा कि यार ये जैसा मैंने उस टाइम पर सोचा था या इमेज क्रिएट करी थी इस पर्सन की, वैसी चीजें नहीं है। फिर आप क्या करोगे, उस रिलेशनशिप को तोड़कर फिर नए पर्सन पर जाओगे। तो बेहतर है ना कमिटेड रिलेशनशिप में जाओ ही तब जब आपको श्योर हो कि ये जो इंसान है वो एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें अब आपको करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का और 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दोनों ही कार्ड आपके आउटकम में आ रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी वेस्ट करी थी, मैं इसको वेस्ट ही बोलूंगी, तो वो सारी एनर्जी को आप वापस अपने अंदर लेने वाले हो और उस एनर्जी को कहीं किसी गोल पर फोकस करने वाले हो जो कि ग्रो करेगा। ये कंफर्मेशन है। और दूसरा, आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज है ना, वो आपको हेल्प करने वाली है फाइनेंशियली स्ट्रांग करने में, बैलेंस करने में। कुछ लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हो या फिर बेबी का अडॉप्शन भी कर सकते हो। दूसरा, कुछ लोग जो कि किसी कोर्ट से रिलेटेड काम में अटके हुए हो ना, वहां पर मैं बोलूंगी कि अब किसी और दूसरे बंदे से गाइडेंस लेना शुरू करो। मीन्स जिसके साथ आपका जो केस चल रहा है, मीन्स आपके जो लॉयर हैं या जो भी आपके एडवोकेट हैं, तो उनके साथ साथ मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि एक सेकंड ओपिनियन आपको लेने की जरूरत है, और इससे जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो इजीली और स्पीड से सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। तो आउटकम भी आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पे काम करना शुरू करो, ना कि उसको लेकर बैठ के रोने की तरफ आप जाओ।
ठीक है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।